अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हमेशा की तरह खुशबाश होंगे और हिफ्ज़-ओ-अमान के साथ होंगे। मंटो ने क्या खूब कहा था कि मेरे शहर के मुअज़्ज़ज़ीन को मेरे शहर की तवाइफ़ों से बेहतर कोई भी नहीं जानता। कहीं न कहीं ये बात अब सच नज़र आती है। पहले होता ये था कि हुकूमत और ऑपोज़िशन आपस में अगर लड़ाई करते थे तो वो एक-दूसरे की परफ़ॉर्मेंस पे, एक-दूसरे की कारकर्दगी पे करते थे। लेकिन अफ़सोस के साथ अब दोनों आपस में एक-दूसरे पे ताबड़तोड़ हमले करते हैं और वो हमले होते हैं एक-दूसरे के किरदार कुशी के हवाले से। आप लोगों ने देखा कि जो ऑपोज़िशन है वो हमेशा इमरान खान साहब के ऊपर इल्ज़ाम लगाती है कि वो रात 12 बजे के बाद पी के सो जाते हैं। उनके ऊपर इल्ज़ाम है कि उन्होंने 3-3 शादियाँ की, कैसे की, रेहाम खान ने किताब लिखी और भी बहुत कुछ। और इसी तरह से जो हुकूमत के वुज़रा हैं, वो इमरान खान साहब की नज़र में अच्छा बनने के लिए क्या करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जो ऑपोज़िशन की वुज़रा ख़वातीन हैं, उनके बारे में गलत किस्म के बयानात देते हैं। अब जो एक नया मामला खुल के सामने आया है, इसमें बहुत से शवाहद ऐसे मिल चुके हैं, जिससे लग रहा है कि तकरीबन ये खबर सच्ची है। लेकिन अब तक के तमाम अखबारात की जो लीडिंग न्यूज़ है, उसके अकॉर्डिंगली मैं आप लोगों को ये जो रिसर्च है, वो करके सारी जो है वो लिख के लाई हूँ, ताकि मैं आप तक तमाम फैक्ट एंड फिगर्स बता सकूँ। आसान लैंग्वेज में आपको समझाऊँगी, बड़े ईज़िली आपको समझ आ जाएँगे। मामला कुछ यूँ है कि पिछले 3-4 साल से फिरदौस आपा कशमाला तारिक के पीछे पड़ी हुई हैं और वो काफ़ी ज़्यादा इल्ज़ामात आयद करती रही हैं। लेकिन अब कहीं न कहीं इन इल्ज़ामात के अंदर कोई न कोई सच्चाई नज़र आने लगी है। हुआ दरअसल कुछ यूँ है कि पिछले कुछ अरसे से नैब जो है वो पड़ी हुई है ख्वाजा आसिफ के पीछे और ख्वाजा आसिफ की कड़ियाँ जाकर मिलती हैं कशमाला तारिक के साथ, और कशमाला तारिक के साथ इनके जो मामलात हैं, अफेयर के मामलात, पैसों के मामलात, वो इतने घिनौने तरीके से जुड़े हुए हैं जिसको अब नैब ने अयां कर दिया है। तो चलिए मैं आप लोगों को बताती हूँ ये तमाम इन्फॉर्मेशन, जिसके बारे में आप लोगों को सुनने के बाद आपके कानों में से धुएं निकलेंगे। तो मैं आज की सारी रिसर्च खोल के आपके सामने रखने वाली हूँ। हुआ दरअसल कुछ यूँ है कि आप लोगों को याद होगा कि अभी जो कशमाला तारिक हैं वो विफाक में अहम हिस्सेदार हैं पीटीआई के। लेकिन इससे पहले वो पीएमएलएन के दौर में वफाक में अहम यानी पार्लियामेंटेरियन भी थीं और उनके पास वफाक में अहम सीट भी मौजूद थी। उस वक्त उनके ऊपर ये इल्ज़ाम था कि उन्होंने खुफिया तौर पे ख्वाजा आसिफ के साथ शादी कर ली है। और फिर उसके बाद आप लोगों को याद होगा कि फिरदौस आपा ने एक दफ़ा अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये बात भी की थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि कशमाला तारिक के ऊपर उन्होंने ये उंगली उठाई थी और कहा था कि कशमाला तारिक पार्लियामेंट लॉजेस में पार्लियामेंटेरियन जो लॉजेस हैं उनके अंदर क्या कर रही होती हैं और वह वहाँ पर वो किस हैसियत से रह रही हैं। दूसरे नंबर पर फिरदौस आपा ने इल्ज़ाम लगाया था कशमाला तारिक के ऊपर, जिसमें उन्होंने बहुत संगीन इल्ज़ाम लगाते हुए ये कहा था कि शाहिद खाकान अब्बासी का एक फ़्लैट है, उस फ्लैट के अंदर रह रही हैं कशमाला तारिक। और वो क्यों रह रही हैं? क्योंकि वहाँ पर उनको अकोमोडेट किया हुआ है ख्वाजा आसिफ ने। तो ये सारी कहानियाँ जो हैं कशमाला तारिक के हवाले से बहुत आती रही हैं। आप लोग को याद होगा कि फिर बीच में खबरें आई कि कशमाला तारिक की अलहदगी हो गई है ख्वाजा आसिफ से, और अब आप लोगों ने देखा कि पिछले दिनों उनकी शादी का मामला आया कि उनकी शादी का वीडियो भी वायरल हुआ था, जहाँ पर उन्होंने एक बिजनेसमैन के साथ शादी कर ली। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि पिछले काफ़ी अरसे से फिरदौस आशिक अवान जो हैं वो कशमाला तारिक के पीछे तो पड़ी ही थी, लेकिन साथ ही साथ नैब पड़ा था ख्वाजा आसिफ के पीछे, और वो उनकी जो मनी लॉन्ड्रिंग थी उसके हवाले से तहकीकात कर रहा था। तो उन तहकीकात के अंदर ये बात सामने आई कि फिरदौस आपा ने आकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी कहा था कि जो ख्वाजा आसिफ हैं उनके पास एक प्लॉट था, उस प्लॉट की जो कीमत थी वो 1 करोड़ रुपए थी। लेकिन अपने अहद के अंदर, अपनी हुकूमत के अंदर ख्वाजा आसिफ ने उस 1 करोड़ के रेजिडेंशियल प्लॉट को कमर्शियल प्लॉट में चेंज कर दिया था। और क्योंकि जब उन्होंने उसको कमर्शियल प्लॉट में चेंज करके बेचा था तो उसकी जो कीमत वसूल की थी वो तकरीबन 25 करोड़ रुपए थी। और फिर उन 25 करोड़ रुपए की जो खुर्द बुर्द है वो यहाँ वहाँ की। उसके अलावा ख्वाजा आसिफ के ऊपर ये इल्ज़ाम है कि वो मनी लॉन्ड्रिंग करते रहे हैं, और ये भी इल्ज़ाम है कि बाहर के मुल्क से एक बड़ी रकम, एक ख़तीर रकम उनको मिली थी, जिसको वो नैब के सामने जस्टिफाई नहीं कर पाए। नैब ने जब उनसे पूछा कि ये रकम आपके पास कहाँ से आई तो वो जवाब नहीं दे पाए थे। अब जो मैं आपके सामने जो होशरुबा इंकशाफ करने वाली हूँ वो ये है कि अब नैब ने ये नई चीज़ बताई है, जिसमें उन्होंने कहा है कि 12 करोड़ रुपए ख्वाजा आसिफ ने मुंतकिल किए किसके अकाउंट में? कशमाला तारिक के अकाउंट में। और उसकी जो टाइम डेट्स हैं, वो जो मंथ है, वो मैं आपको बिल्कुल डिटेल के साथ जो मैंने लिखा है मैं आपको बताती हूँ, कि जिसमें नैब का ये कहना है कि
जनवरी 2015 के अंदर 7 करोड़ रुपए की ट्रांजैक्शन की गई। ख्वाजा आसिफ की तरफ से उनके अकाउंट से पैसे आए थे कशमाला तारिक के अकाउंट में। फिर उसके बाद कशमाला तारिक ने क्या किया कि 5 बार इन 7 करोड़ को जो है वो निकलवाया, यानी 5 ट्रांजैक्शंस के अंदर उन्होंने इसको आहिस्ता आहिस्ता करके थोड़े थोड़े पैसों की सूरत में, यानी 1.25 करोड़ रुपए करके उन्होंने निकाला। यानी ख्वाजा आसिफ ने 7 करोड़ रुपए कशमाला तारिक के अकाउंट में ट्रांसफर किए और कशमाला तारिक ने 1.25 करोड़ रुपए करके उसको अपने अकाउंट से बाहर निकाला। उसके बाद फिर नैब ये कहती है कि सितंबर 2015 में 5 करोड़ रुपए की फिर एक बड़ी खतीर रकम जो है ख्वाजा आसिफ ने कशमाला तारिक के अकाउंट में ट्रांसफर की, जिसे कि अगस्त में जाके कशमाला तारिक ने फिर से 1-1 करोड़ रुपए करके तकरीबन 4 करोड़ रुपए निकलवा लिए और 1 करोड़ रुपए का अपने अकाउंट में बैलेंस रहने दिया। यानी 5 करोड़ रुपए उनके अकाउंट में आए, लेकिन 4 करोड़ रुपए 1-1 करोड़ की सूरत में उन्होंने बाहर निकलवा लिए, लेकिन 1 करोड़ उनके अकाउंट में उसी तरह रहा। अच्छा जी, इसके बाद गेम इससे भी आगे चलती है कि कहा यह जा रहा है नैब की तरफ से कि जो कशमाला तारिक का अकाउंट था वो उनका अकेली का अकाउंट नहीं था, वो एक जॉइंट अकाउंट था। और जॉइंट अकाउंट में जो उनकी पार्टनर थी वो थी फरीदा यासीन और कशमाला तारिक, इन दोनों का ये जॉइंट अकाउंट था जिसमें ख्वाजा आसिफ रकम मुंतकिल करते थे और वहां से कशमाला तारिक रकम निकालती थी। वो रकम आगे से फिर कशमाला तारिक क्या करती थी कि वो पंजाब एंटरप्राइजेज में जाकर जमा करवाती थी। अब सवाल ये पैदा होता है कि कशमाला तारिक और पंजाब एंटरप्राइजेज का आपस में क्या ताल्लुक था। ताल्लुक बड़ा ही इंटरेस्टिंग है कि पंजाब एंटरप्राइजेज जो इदारा है वो ख्वाजा आसिफ के फ्रंटमैन का ही था। यानी आप समझ लीजिए कि रकम यहां से आ रही है, यहां पर आ रही है, यहां से फिर वहीं पर जा रही है जहां से आई थी। तो बेसिकली कशमाला तारिक अपने अकाउंट से पैसे निकालती और उसके बाद पंजाब एंटरप्राइजेज को जमा करा देती, और पंजाब एंटरप्राइजेज जिस बंदे का इदारा था वो बंदा जो है वो फ्रंटमैन था ख्वाजा आसिफ का, और उसका नाम था जावेद वड़ाइच। अब आगे सुनते जाइए कि आपको पता है कि फिरदौस आपा जो हैं वो बहुत ज़्यादा वोकल हैं और सबसे ज़्यादा वो खिलाफ बात करती हैं ख्वाजा आसिफ की। उसकी रीज़न ये है कि ख्वाजा आसिफ भी सियालकोट से बिलोंग करते हैं और फिरदौस आपा भी सियालकोट से बिलोंग करती हैं, और जब भी इलेक्शन होता है इन दोनों के बीच में कांटे की टक्कर होती है। तो जनाब अब फिरदौस आपा ने कहा है, किसको, कशमाला तारिक को कहा है इंटरनेशनल बटरफ्लाई। एक तो उनको इंटरनेशनल बटरफ्लाई कहा है और दूसरी तरफ उन्होंने आसिफ अली जरदारी के ऊपर टॉन्ट करते हुए ये भी उनको कहा कि जैसे माजी में अयान अली उनके लिए मनी लॉन्ड्रिंग करती रही, इसी तरह से उन्होंने कहा ये जो कशमाला तारिक हैं ये अयान 2 हैं। तो अब अनफॉर्चुनेटली कह लीजिए या फॉर्चुनेटली कह लीजिए, कशमाला तारिक अपनी नई ज़िंदगी का आगाज़ कर चुकी हैं, एक नए बिजनेसमैन से उनकी शादी हो चुकी है, लेकिन अब उनके खिलाफ नैब में ये जो केस खुल गया है इस पर अभी तो फिलहाल नैब ने बुला लिया है ख्वाजा आसिफ को। उनसे सवालात जवाबात का सिलसिला बिल्कुल उसी तरह से चलेगा जैसे नैब का अपना एक तरीका होता है, और उसके बाद नैब बुलाएगी कशमाला तारिक को और देखते हैं कि कशमाला तारिक इसका जवाब दे पाती हैं या नहीं दे पाती। तो ये अब तक की जो ताज़ा तरीन सिचुएशन थी, सूरत हाल थी नैब के हवाले से और कशमाला तारिक के हवाले से, ख्वाजा आसिफ के हवाले से, वो सब की सब मैंने आप तक पहुंचा दी है। जैसे जैसे फर्दर इसमें डेवलपमेंट होती जाएगी मैं आपको आगाह करती रहूँगी। कमेंट सेक्शन में आइए, बताइए कि आप लोगों को मेरे वीडियोस, मेरी रिसर्च जो मैं सिर्फ आप लोगों के लिए खालिस्तन करती हूँ कैसी लगती हैं, और उम्मीद करती हूँ कि मेरे वीडियोस आपको पसंद ही आते होंगे। एक बात मैं आपको बताती चलूँ कि अमूमन ये होता है कि आप हमेशा ऑडियंस की चॉइस को देखकर वीडियो बनाते हैं, तो मैं आप लोगों की चॉइस को देखकर ही आपकी डिमांड पर वीडियोस बनाती हूँ। इसीलिए हमेशा मेरे वीडियोस के डिफरेंट टॉपिक्स होते हैं। तो मज़ीद मेरे साथ कनेक्टेड रहने के लिए, व्लॉग्स देखने के लिए, स्टोरी टेलिंग देखने के लिए, इंटरव्यूज़ देखने के लिए और ख़बरों से ताज़ा तरीन ख़बरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ मत भूलिएगा। साथ में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लें ताकि टाइमली नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सकें। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।